सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था आर्टिकल 24, उसका एक छोटा सा केस स्टडी, बहुत छोटा होगा ये वीडियो, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक केस स्टडी पढ़ेंगे। ये केस स्टडी का नाम क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ, गौरव जैन। गौरव, आई होप सबको दिख रहा होगा ना, ठीक है। गौरव जैन वर्सेस व्हाट, यूनियन ऑफ इंडिया, या यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो आप, यूनियन ऑफ इंडिया या यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब का केस है? 1992 का, ठीक है। चलो अब इस केस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सा बात पढ़ने वाले हैं। देखो अगर आपको याद होगा तो मैं इस केस को बताने से पहले एक आर्टिकल बताता हूँ, याद होगा तो आर्टिकल 19 सब क्लाउज 1 इसका पार्ट जी याद है सबको? क्या था? ठीक है, इसमें क्या था? राइट टू प्रोफेशन, अगर याद होगा तो मतलब मुझे अपना व्यवसाय क्या सेलेक्ट करने का अधिकार है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कौन सा बिजनेस करना चाहता हूँ, कौन सा जॉब करना चाहता हूँ, किस जॉब में जाना चाहता हूँ, ये मेरा अधिकार है। मैं कौन सा व्यापार, कौन सा बिजनेस क्या करना चाहता हूँ, ये मेरे पास अधिकार होता है। राइट टू प्रोफेशन याद होगा आपको, इसमें लिखा हुआ था राइट टू प्रोफेशन, ठीक है, ये दिया हुआ था, ठीक है। आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 19, ठीक है, पार्ट ए का भाग जी में दिया हुआ था। अब ये वाला जो केस था ना, गौरव जैन वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये केस क्या था मैं आपको समझाता हूँ। देखो हुआ क्या था मैं समझाता हूँ। उसमें ना जैसे मान लो कि कोई चाइल्ड है, समझिए इस बात को, ही इज अ चाइल्ड, ठीक है, इसका जन्म हुआ मान लो, ठीक है, ही वॉज, ठीक है, तो इसका जन्म हुआ। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो इसका जन्म हुआ और क्या हुआ, ये देखा गया ना, क्या देखा गया कि अगर मान लो कि जो उसकी मदर है, हर मदर एज इन प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब उसकी माँ क्या है, प्रोस्टिट्यूशन के काम में, ठीक है। तो अब सोचो, बहुत लोगों को लगता है ना कि प्रोस्टिट्यूशन इलीगल वर्क है, बट यहाँ सोचने वाली बात क्या है, सीरियसनेस, कि हमको क्या है, मेरा प्रोफेशन चूज करने का, हम क्या काम करना चाहते हैं, ये मेरे पास अधिकार है। तो अगर कोई लेडी प्रोस्टिट्यूशन में जाना चाहती है, दैट इज नॉट इलीगल, हाँ, लेकिन हम उसके अगेंस्ट में उसको नहीं ले जा सकता। अगर वो अपनी इच्छा से जा रही है दैट इज कंप्लीटली लीगल, बट अगर कोई जबरदस्ती उसको वहां ले जा रहा है तो ये गलत है, कोई एबेटमेंट नहीं कर सकता इसके लिए। हमने क्या पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अगर कोई लेडी है वो अपनी इच्छा से प्रोस्टिट्यूशन में जाना चाह रही है, दैट इज नॉट इलीगल, वो इलीगल नहीं है, ठीक है, बट कोई जबरदस्ती कोई उसको एबेटमेंट कर रहा है जाने के लिए, तो वो इलीगल है। और इससे भी अच्छा खास बात क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के अंडर में बोला? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 19 एक भाग जी में बोला। उन्होंने क्या बोला कि यहाँ तो मुझे प्रोफेशन डिसाइड करने का अधिकार है, तो कोई अगर लेडी जाना चाहती है उसमें अपनी इच्छा से तो वो जा सकते, सी कैन गो, बट हम लोग एबेटमेंट नहीं कर सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते, वो उसका राइट है, वो डिसाइड करे कि उसे किस प्रोफेशन में जाना है, तो ना। बट यहाँ जो केस था वो किससे रिलेटेड था? मान लो कि किसी चाइल्ड का जन्म हुआ है और उसकी माँ क्या है, प्रोस्टिट्यूशन में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये केस ही यही था, एग्जाम्पल क्या, ये केस ही यही था, ठीक है। तो अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो चाइल्ड है ना, इसको अब क्या होता है, लोगों में एक स्टिग्मा है, लोग क्या करते हैं, इस बच्चे को ठीक से जीने नहीं देते हैं, वो उसको खुश रहने नहीं देते हैं, उसको क्या करते हैं, फिजिकली हरास करते हैं, मेंटली हरास करते हैं, मोरली हरास करते हैं। तो सरकार को क्या चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को क्या चाहिए, सारे स्टेट गवर्नमेंट को, कि इस बच्चे को वो क्या करे, प्रोटेक्ट करके रखें। होता है ना, लोगों में एक स्टिग्मा हो जाता है, एक सोच हो जाता है कि अच्छा ये इसका बेटा है तो ऐसा होगा वैसा होगा, बट ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ साफ लाइन बोला, क्या बोला कि लोगों में एक अजीब सा स्टिग्मा है, ठीक है, एक अजीब सा, क्या है वो, कि वो लोग क्या करते हैं, इस बच्चे को कभी भी खुश नहीं रहने देते हैं, ठीक है, दे डोंट let the child be happy, let the child be happy,
ठीक है, मतलब वो बच्चे को क्या नहीं रहने देते, खुश नहीं रहने देते। क्यों? क्योंकि उसकी माँ कौन से बिजनेस में, प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में। ये लोगों में एक अजब सा स्टिग्मा है, जिसके कारण क्या होता है, इस बच्चे का कभी भी डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। तो होता क्या है ऐसे केसेस में, ये बच्चे को क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बच्चे को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्या, कैसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? तो कई तरीकों से। फिजिकली, कोई उसको हर्ट ना करे, ऐसा होता है ना, कोई भी किसी को मार देता है, कोई देख रहा है अच्छा उसकी माँ तो इस बिजनेस में है तो हम लोग चाहे तो उसको मार सकते हैं, कोई 2 झापड़ लगा दिया, कोई 3 झापड़ लगा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उसे कैसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिजिकली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ फिजिकली प्रोटेक्ट करने से हो जाएगा? नहीं। हमारे सोसाइटी का सबसे बुरा बात क्या है कि केवल फिजिकली प्रोटेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा हमारे सोसाइटी कैसे हर्ट करती है, मोरली और मेंटली। आपको हमेशा टॉन्ट मारते रहेगी, हमेशा आपको नीचा दिखाते रहेगी। आप कहीं जाओगे, आप मंदिर में जा रहे हो तो मंदिर में क्या होगा, कोई आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, इंटर करने नहीं दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है लोग आपसे दूर दूर रहे, कोई आपसे बात ना करे, कोई आपके साथ खेले ना। तो ऐसा बहुत सारा। तो इस बच्चे को हम लोगों को केवल फिजिकली प्रोटेक्ट नहीं करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, मेंटली भी प्रोटेक्ट करना है, एज वेल एज मोरली भी प्रोटेक्ट करना है, एज वेल एज मोरली भी प्रोटेक्ट करना है। मतलब उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि हमारे पास क्या है, राइट टू प्रोफेशन है, मेरे पास ये अधिकार है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या प्रोफेशन करना चाहते हैं। तो किसी लेडी के पास भी अधिकार है, बट हाँ, हम किसी को एबेटमेंट नहीं कर सकते। अगर वो अपनी इच्छा से जाती है तो कोई गलती नहीं, लेकिन अगर मान लो कि उसका जो बच्चा है, जो बॉर्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, वो अगर जन्म लेता है तो उसके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है। लोग उसको जीने नहीं देते हैं खुशी से, लोग उसको हैरास करते हैं, मेंटली हैरास करते हैं, फिजिकली हैरास करते हैं, मोरली हैरास करते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो बच्चा कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कभी हो नहीं पाता है, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है। ये किस केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसमें, गौरव जैन वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले केस में बोला। समझ में आया? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा ऑर्डर दिया। पता है ऑर्डर में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? एक सिंपल सा लाइन बोला सुप्रीम कोर्ट ने, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, सबको दिखेगा यार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दैट, क्या करना चाहिए, स्टेट को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है हमें उस बच्चे का। क्यों ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? हमारे सोसाइटी के कारण, उनके सोच के कारण, उनमें एक स्टिग्मा आ गया है, वो सोचते हैं कि ये बच्चा कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। इस चीज को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या करना होगा, स्टेट शुड डू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। स्टेट शुड, क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दैट स्टेट शुड do the what, overall development of such children। समझ में? डेवलपमेंट ऑफ सच चिल्ड्रन बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि किसी को जीने नहीं देंगे। आप भी इससे अवेयर हो, मैं भी अवेयर हूं, ठीक है। तो ये बोला गया, और उसके लिए क्या किया गया पता है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी बनाया गया। उस टाइम क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया और उसके बाद क्या बनाया गया, एक चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी, जिसका काम था ये बताएगा कि हम इस तरह के बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करवा सकते हैं, कैसे उनको सोसाइटी से बचा सकते हैं, कैसे लोगों के सोच में परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको बढ़ा सकते हैं, ताकि वो बच्चा भी आगे जाए, अपने लाइफ में कुछ करे। ऐसा ना हो कि उसका जो फ्यूचर है वो डार्कनेस में चला जाए, ठीक है। तो क्या बोला गया, एक चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी बनाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी बनाया गया, ठीक है। दिस इज द चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी। ये चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी का काम क्या था, वो सारा रिफॉर्म्स लेगी कि कैसे इस तरह के बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करना है, फिजिकली, मेंटली, मोरली, कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारे का सारा कौन करेगा, सब ये चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत सारे जुवेनाइल रिफॉर्म्स भी लिया गया था, ठीक है। आपको पता होगा बच्चों लोगों को अगर कभी जेल नहीं होता, अगर बच्चे 18 साल से कम एज के हैं तो उन्हें क्या भेजा जाता है, जुवेनाइल हाउस में भेजा जाता है। तो बहुत सारे जुवेनाइल रिफॉर्म्स भी लिया गया, जुवेनाइल रिफॉर्म्स, ठीक है। मतलब आपको क्या याद रखना, ये केस क्या था, मैंने फिर से एक बार ओवरव्यू देता। देखो,
केस स्टडी क्या था, गौरव जैन वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें केस क्या था, राइट टू प्रोफेशन से रिलेटेड था। क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर एक कोई को अपना प्रोफेशन चूज करने का अधिकार है। ये तो हमें आर्टिकल के अनुच्छेद 19 भाग 1 का जी में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई लेडी प्रोस्टिट्यूशन में जाना चाहती है तो वो जा सकती है, बट कोई उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम क्या था कि ये जो पूरा केस था उसके बच्चे से रिलेटेड था, कि उसका जो बच्चा होता है ना, मान लो कि कोई चाइल्ड है जो बोर्न क्या है, न्यू बोर्न बेबी है, तो उसको लोग क्या करते हैं, बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। गले अलग स्टिग्मा है लोगों में, लोग ना तो उनको उसको हैप्पी रहने देते हैं, फिजिकली हैरास करते हैं, मेंटली हैरास करते हैं और मोरली हैरास करते हैं, समझा। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से, हर तरीके से हरास करते हैं उस बच्चे को। तो हमें क्या करना है, ऐसे बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि इनका जो फ्यूचर है वो डार्कनेस में ना जाए, ये भी अपने लाइफ में कुछ कर पाए, इनका भी ह्यूमन डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि ये भी क्या हो, किसी ना किसी तरह से किसी सोसाइटी में वो दबे रह जाए हमारी इस सोसाइटी के कारण, क्योंकि हमारे सोसाइटी से कैसे देखती है, एक अलग नजरिए से देखती है, ठीक है। हो सकता है कोई इससे बात ना करे, कोई इसके साथ खेले ना, कोई इसको अपने घर में इंटर ना करने दे, ऐसे नंबरस ऑफ एग्जाम्पल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, स्टेट को क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एक चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी बनाया जाए, और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स दिया टाइम टू टाइम। और ये कब का केस है, 1992 का केस है। अब मैं इसे इरेज करो और इसी से रिलेटेड एक और छोटा केस है उसको बताता हूं, जस्ट 2 मिनट लगेगा, ठीक है। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बच्चों को हम लोग फैक्ट्रीज में, हजार्डस वर्क में, नॉन हजार्डस वर्क में काम नहीं करवा सकते, याद है ना। चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट याद है, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट जो 1986 था, जिसमें 2 बार अमेंडमेंट किया गया था। एक बार मनमोहन सिंह के सरकार ने किया था 2012 को, एक बार मोदी गवर्नमेंट ने किया था 2015 को। जिसका मेन लक्ष्य क्या था, ओवरऑल क्या था, इसका ओवरऑल रिजल्ट ये था कि अगर कोई बच्चा 14 साल से कम एज का है, बिलो 14 ईयर्स है, तो क्या याद रखना, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि उसको आप कभी भी क्या कर सकते हैं, किसी हजार्डस वर्क में नहीं डाल सकते, ना किसी फैक्ट्री में, ना किसी माइंस में, या कहीं भी जहां हजार्डस वर्क हो रहा, फैक्ट्री हो, माइंस हो, डजेंट मैटर। और दूसरा क्या, ठीक है, दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट क्या, कि आप उसको नॉन हजार्डस वर्क में भी नहीं डाल सकते अगर उसका एज क्या है, 14 ईयर से कम है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसका 2 एक्सेप्शन बनाया था नॉन हजार्डस वर्क में। आपको याद होगा पिछली क्लास में नॉन हजार्डस वर्क में 2 एक्सेप्शन क्या था। पहला एक्सेप्शन ये था कि अगर बच्चे अपने फैमिली बिजनेस में, मतलब वो अपने पेरेंट्स का हेल्प करें, मे भी हो सकता है पेरेंट्स एग्रीकल्चरल में हो, ठीक है, मे भी हो सकता है पेरेंट्स का जनरल स्टोर हो, हार्डवेयर का शॉप हो, अगर बच्चे उसमें काम कर रहे तो बच्चे उसमें काम कर सकते हैं, भले ही 14 ईयर्स क्या हो, 14 ईयर से कम का एज हो। लेकिन शर्त क्या था, आफ्टर स्कूल आवर्स। और अगर बच्चे इंटरटेनमेंट में है, जैसे किसी टीवी शो में, तब भी वो काम कर सकते हैं। नॉन हजार्डस में 2 एक्सेप्शन था, ठीक है। अब हम लोग क्या केस पढ़ने वाले, एमसी मेहता वर्सेस, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट। एमसी मेहता कौन थे, बहुत बड़े पीआईएल एक्टिविस्ट थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्टिविस्ट, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने बताया था ना, जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हम लोग डाल सकते हैं। घर बैठे अगर लग रहा है कि हम लोग पब्लिक के लिए कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, तो आप पीआईएल डाल सकते हैं घर बैठे। और सुप्रीम कोर्ट आपका क्या होगा, उस केस का सुनवाई करेगी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा अगर सही है तो ये जो आपको दिख रहा है ना एमसी मेहता, ये बहुत बड़े पीआईएल एक्टिविस्ट है। इनका नाम हम लोग कई बार पढ़ेंगे। और पीआईएल तो हम लोग बहुत आगे जाके हम लोग पूरा पीआईएल पार्ट पढ़ने वाले, कैसे पीआईएल डालते हैं, क्या कंडीशन होता है, सारा पढ़ने वाले। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इन्होंने पीआईएल डाला। हो क्या रहा था, एक जगह था तमिलनाडु में शिवकाशी। शिवकाशी सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे वाराणसी में, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, ठीक है, बट है कहाँ, तमिलनाडु में। तो शिवकाशी था। शिवकाशी में हो क्या रहा था मैं आपको बताता हूँ। देखो शिवकाशी में ना क्रैकर्स इंडस्ट्रीज बहुत लार्ज स्केल पे चलता है। क्रैकर्स इंडस्ट्रीज जो है, दीपावली में पटाखा जलाते हैं ना, क्रैकर इंडस्ट्रीज बहुत ही लार्ज स्केल पे चलता है। तो हो क्या रहा था, यहाँ बहुत लार्ज स्केल पे ना छोटे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय किया गया था, बहुत लार्ज स्केल पे। और वो बच्चे सारा कहाँ थे, पटाखे फैक्ट्री में थे, मतलब क्रैकर इंडस्ट्रीज में थे। जबकि आपको याद होगा क्या पढ़ा था हमने,
आर्टिकल 24 में, और जो क्या था चाइल्ड लेबर, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था 1986 में कि हम लोग बच्चे को अगर 14 ईयर से कम एज का है तो लोग उसको हम लोग क्या हजार्डस वर्क में नहीं डाल सकते, जबकि ये कैसा है हजार्डस क्या है, नॉन हजार्डस में भी नहीं डाल सकते, जबकि ये तो बहुत बड़ा हजार्डस काम था, ठीक है, बहुत हानिकारक है बच्चों के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। तो क्या किया गया, इन्होंने कई बार जाके तमिलनाडु गवर्नमेंट को कंप्लेन किया, बट गवर्नमेंट वैसे ही उनको टैक्स मिल रहा था, वो इस बात को ध्यान नहीं दे रही थी, तो इन्होंने क्या किया एक पीआईएल डाल दिया। कहाँ डाल दिया पीआईएल? सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया, अच्छा हाँ ये तो सही, पूरे शिवकाशी में बच्चों को क्या है गैर कानूनी तरीके से, इलीगली तरीके से क्या किया जा रहा है, एम्प्लॉय किया जा रहा है। कहाँ एम्प्लॉय किया जा रहा है? क्रैकर इंडस्ट्रीज में, जो कि कौन से आर्टिकल का वायलेशन है? आर्टिकल 24 का वायलेशन है, क्योंकि वहां क्या है प्रोविजन है, कहाँ बच्चों अगर 14 ईयर से कम एज का बच्चा है तो ना तो आप उसको हजार्डस ना तो नॉन हजार्डस वर्क में डाल सकते हैं, और ये तो पूरी तरीके से हजार्डस है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, फटकार लगाता है तमिलनाडु गवर्नमेंट को, और तुरंत तमिलनाडु गवर्नमेंट को क्या करता है, ऑर्डर देता है, तुरंत उनको ऑर्डर देता, ऑर्डर दैट, ठीक है, क्या ऑर्डर दैट, क्या ऑर्डर देता है, जस्ट टेक क्विक एक्शन against these factories owners, ठीक है, मतलब उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अच्छा हाँ जो ये बोल रहे हैं एमसी मेहता वो बहुत सही है, और तमिलनाडु गवर्नमेंट तो पूरा उदासीन है, उनको तो बता रहे एमसी मेहता फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है, और ये आर्टिकल 24 का भी वायलेशन है, और चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट 1986 का भी वायलेशन है। ये तो पूरी खुलेआम क्या हो रहा है, इलीगली काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तुरंत शिवकाशी में जितना क्रैकर इंडस्ट्रीज का, उसको ऑर्डर दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट को, सारा के खिलाफ तुरंत क्विक एक्शन लीजिए, ठीक है, जितना भी जस्ट टेक क्विक एक्शन अगेंस्ट दिस फैक्ट्री ऑनर्स, और सारा बच्चों को क्या है वहां से रिलीज करवाइए। तो ऐसा न्यूमरस ऑफ एग्जाम्पल, ये एक छोटा सा केस स्टडी था, मैंने ऐसे ही बता दिया कि आप भी पीआईएल डाल सकते हो अगर आपको लग रहा है कि लोगों का भलाई हो सकता है, तो इवन यू कैन। अब कैसे डालोगे वो मैं एक क्लास में बताऊंगा जब हमारा पीआईएल वाला टॉपिक आएगा, तो ठीक है। ये आज का क्लास था, बहुत छोटा क्लास था, आई होप सबको पसंद आएगा। आपको तब तक क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहे, सेफ रहे, धन्यवाद।